बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेशनल टेक और मैं हूं अब्दुल अहद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक 300 वाट का सोलर सिस्टम डिजाइन करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है। 300 वाट का मतलब ये है कि एक नॉर्मल छोटा सा घर जिसके अंदर 2 कमरे होते हैं। तो 300 वाट के सिस्टम के अंदर आप कौन कौन सी चीजें चला सकते हैं और आपको कौन कौन सी चीजें दरकार होंगी, आपको कितनी सोलर प्लेट चाहिए होंगी और कौन सी साइज की बैटरी चाहिए होगी और इस सारे सिस्टम के ऊपर आपका कितना खर्चा आएगा। तो 300 वाट का सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम इसके अंदर कौन कौन सी चीजें चला सकते हैं। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ 2 फैन। एक फैन 80 वाट का होता है, तो मैं इसके 100 वाट लेता हूँ। 100 वाट एक पंखे के और 2 फैन के ये हो गए 200 वाट। इसके अलावा मैं ले लेता हूँ, आजकल क्योंकि एनर्जी सेवर का ज़माना नहीं है तो इस वजह से मैं एलईडी सेवर लेता हूँ। नॉर्मल एक घर के अंदर 12 वाट का एलईडी सेवर लगता है, तो मैं यहाँ 4 सेवर ले लेता हूँ। 4 सेवर लेता हूँ तो 12 वाट के हिसाब से तकरीबन 50 वाट 4 सेवर के बनते हैं। तो टोटल जो 4 सेवर के वाट होते हैं वो तकरीबन 50 होते हैं। इसके अलावा मैं एक ले लेता हूँ एलईडी टीवी। एलईडी टीवी नॉर्मल एक एलईडी टीवी तकरीबन 50 वाट ले लेता है। ये सारी चीजों के वाट तकरीबन 300 वाट बनते हैं। तो अब इस 300 वाट के लोड को, मतलब इन सारी चीजों को चलाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इस 3 चीजों की हमें कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हमें पता ये करना है कि हमें यूपीएस या इन्वर्टर ये हमें कितने वाट का और कौन सी कंपनी का चाहिए होगा। दूसरे नंबर पर हमें पता ये करना है कि हमें बैटरी कितने एम्पेयर आवर की चाहिए और कौन सी कंपनी की चाहिए। और इसके अलावा हमें सोलर प्लेट्स, मतलब कौन सी सोलर प्लेट्स चाहिए होंगी, 250 वाट की, 150 वाट की या 400 वाट की। चलिए दोस्तों, मैं आपको इन तीनों चीजों की बारी बारी कैलकुलेशन करके बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपीएस या इन्वर्टर। इस 300 वाट के लोड को चलाने के लिए आपको 500 वाट का इन्वर्टर दरकार होगा। तो मैं दोस्तों आपको मशवरा ये दूंगा कि आप एक यूपीएस जो पुराने मॉडल का जो ट्रांसफार्मर वाला उसको खरीदने के बजाय आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर जो होमेज के और इन्वर्क्स के आते हैं। तो दोस्तों 500 वाट के इन्वर्टर को लेने से बेहतर है, फ्यूचर एक्सटेंशन को मद्देनजर रखते हुए आपको मैं मशवरा दूंगा कि आप 500 वाट के इन्वर्टर को लगवाने से बेहतर है आप 800 वाट का या 1000 वाट का इन्वर्टर लगाएं, ताकि बाद में आपको इन्वर्टर चेंज करने की जरूरत ना पड़े। जो ऑटोमेटिक इन्वर्टर्स होते हैं जैसे कि होमेज का इन्वर्टर, इसके अंदर मल्टी प्रोटेक्शन सिस्टम मौजूद होते हैं, जैसे कि ओवर चार्ज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। इसके अलावा मल्टी प्रोटेक्शन मौजूद होते हैं। तो इस 300 वाट के लोड को चलाने के लिए आप 500 वाट से 1000 वाट तक किसी भी वैल्यू का इन्वर्टर या यूपीएस कोई सी भी कंपनी का खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई इन्वर्टर या यूपीएस की बात। तो इसके बाद हम बात करते हैं बैटरी की। बैटरी हमें कौन सी साइज की चाहिए होगी और कितने एम्पेयर की चाहिए होगी। दोस्तों हम जानते हैं ये जो पावर होती है इसका फार्मूला ये होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, यानी कि P इज इक्वल टू V इंटू I। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमें 12 वोल्ट की एक ऐसी बैटरी चाहिए होगी जो 300 वाट पावर को चला सके, इसको ड्राइव कर सके। तो यहाँ से आपके पास उस बैटरी की निकल आएगी करंट। तो ये जो 12 वोल्ट है इस 300 वाट के नीचे जाकर जब डिवाइड होगा तो ये आंसर आएगा तकरीबन 25 एम्पेयर। इसका मतलब ये है कि इस 300 वाट को चलाने के लिए आपको जो 12 वोल्ट की बैटरी वो तकरीबन 25 एम्पेयर दे, तो फिर जाकर आपका ये लोड चलेगा। यानी कि बैटरी को हर टाइम 25 एम्पेयर देना पड़ेंगे। अब वो कितने एम्पेयर आर की बैटरी होगी इसका साइज चले कैलकुलेट करते हैं। तो अब बैटरी का साइज निकालने तो फार्मूला ये होता है वाट इंटू आवर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। यानी कि दोस्तों टोटल जो आपकी लोड की वाटेज है इसको आप बैटरी की जो बैकअप टाइम है जो घंटों में होगा, यानी कि जितने घंटे आप इससे बैकअप टाइम लेना चाह रहे हैं उसे मल्टीप्लाई करके बैटरी की वाटेज से डिवाइड कर दें, तो आपके पास निकल आएगा बैटरी का जो साइज है एम्पेयर आवर में निकल आएगा। तो यहाँ पर जो टोटल हमारे पास है लोड है वो है 300 वाट मल्टीप्लाई बैकअप टाइम इन आवर, यानी कि मैं कितने घंटे इस बैटरी से इस सारे लोड को चलाना चाहता हूँ। मैं यहाँ रख लेता हूँ तकरीबन 8 घंटे।
क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ जो लोगों का रात को सोने का टाइम होता है वो तकरीबन 8 घंटे होता है। ज्यादातर लोग 12 बजे सोकर सुबह 8 बजे उठ जाते हैं, तो मैं तकरीबन 8 घंटे का टाइम रख लेता हूँ। 8 घंटे में मैंने ये 300 वाट का लोड चलाना है और इसको हम डिवाइड करेंगे बैटरी वोल्टेज से, जो कि 12 वोल्ट यानी 12 वोल्ट की बैटरी है। तो आंसर आएगा ऊपर 2400 और नीचे आएगा 12। तो ये इससे डिवाइड होकर आ जाएगा 200 एम्पेयर आर। इसका मतलब ये है कि इस 300 वाट के लोड को चलाने के लिए हमें एक 200 एम्पेयर आर की बैटरी चाहिए होगी। लेकिन अगर मैं इस बैकअप टाइम को 8 घंटे की जगह कर दूं 4 घंटे, यानी कि मैं सिर्फ 4 घंटे बैकअप टाइम लेना चाह रहा हूं, तो अब देखें आपके पास ये ऊपर आएगा 1200 और नीचे आएगा 12 और ये आ जाएगा आपका टोटल 100 एम्पेयर आर। यानी कि आप कम टाइम का बैकअप लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको 100 एम्पेयर आर की बैटरी बहुत होगी। अगर आप 4 घंटे की जगह 6 घंटे का बैकअप टाइम लेना चाह रहे हैं तो ये तकरीबन 18 डिवाइडेड बाय 12, तो फिर आपका आंसर आएगा 150 एम्पेयर आर। तो इसका मतलब ये है कि जितना आप ज्यादा टाइम के लिए बैकअप चाह रहे हैं तो आपको उतने ही बैटरी का साइज वो बड़ा चाहिए होगा। तो अब ये आपको कौन सी बैटरी लेना चाहिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास मार्केट में 4 किस्म की बैटरी अवेलेबल होती है। सबसे पहले होती है तेजाब वाली बैटरी, जिसको हम लेड एसिड बैटरी भी बोलते हैं, जैसा कि एजीएस, एक्साइड, फोनेक्स इस तरह की बैटरी कंपनी सेल करती है। इसके बाद एक होती है ड्राई बैटरी, जैसे कि होमेज, इको स्टार, निराडा, जो कि ये काफी अच्छी बैटरी होती है। इनकी कीमत नॉर्मल बैटरी यानी तेजाब वाली बैटरी से थोड़ी ज्यादा होती है। एक होती है जेल बैटरी और चौथी किस्म की बैटरी होती है ट्यूबुलर बैटरी, जो कि स्पेशलिस्ट डिजाइन ही सोलर सिस्टम के लिए की जाती है। तो अब इन चारों में से आपने कौन सी बैटरी परचेज करनी है? दोस्तों मैं मशवरा दूंगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ट्यूबुलर बैटरी अपने सोलर सिस्टम के साथ लगाएं। इसका जो बैकअप टाइम होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये वैसे नॉर्मल बैटरी के हिसाब से ये थोड़ी महंगी होती है। आप कोई भी बैटरी परचेज करें तो कोशिश करें कि आप ट्यूबुलर बैटरी या ड्राई बैटरी का इंतखाब करें। इसके बाद अगली चीज, इस बैटरी की चार्जिंग करंट। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए कितनी करंट चाहिए होगी, इसका फार्मूला होता है बैटरी की टोटल कैपेसिटी होती है, मतलब इसके एम्पेयर्स, इसका 1/10वां हिस्सा वो इसकी चार्जिंग करंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी बैटरी 200 एम्पेयर आर की है तो इसका जो 10वां हिस्सा बनता है वो तकरीबन 20 एम्पेयर करंट चाहिए होंगे। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए एट अ टाइम इस तरह हमारी बैटरी 100 एम्पेयर की है तो इसका 10वां हिस्सा यानी 10 एम्पेयर। दोस्तों अब बात करते हैं सोलर प्लेट्स की कि हमें कौन सी सोलर प्लेट चाहिए होंगी, कितनी चाहिए होंगी। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं, हमें ऐसी सोलर प्लेट्स चाहिए जो 20 एम्पेयर बैटरी को चार्ज करने के लिए दे, प्लस 25 एम्पेयर करंट लोड को चलाने के लिए दरकार था वो भी प्रोवाइड करे। यानी कि 25 एम्पेयर प्लस 20 एम्पेयर तो ये टोटल आता है तकरीबन 45 एम्पेयर। यानी कि हमारे पास जितनी भी प्लेट लगे 4, 6, 8, 10 या 2, इनको मिलाकर जो टोटल करंट देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी तकरीबन 45 एम्पेयर, जिसमें 20 एम्पेयर जो बैटरी को चार्ज करने के लिए जाएगा और 25 एम्पेयर वो है जो इसको लोड चलाने के लिए जाएगा। सोलर प्लेट्स की टोटल करंट हमें चाहिए होगी तकरीबन 45 एम्पेयर। अब इसे निकालनी है हमें सोलर प्लेट की टोटल पावर। टोटल पावर सोलर प्लेट्स की पावर निकालने का फार्मूला वही होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, यानी कि VI। तो करंट जो सोलर प्लेट्स ने देना है वो देना है तकरीबन 45 एम्पेयर ज़रब वोल्टेज। अच्छा दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि आपको यहाँ पर सिर्फ 12 वोल्ट की सोलर प्लेट ही इस्तेमाल करनी है। 24 वोल्ट की सोलर प्लेट्स भी आती हैं जो इस सिस्टम के लिए डिजाइन नहीं है। दोस्तों मार्केट में जो 150 वाट की प्लेट आती है और उसके ओपन सर्किट वोल्टेज तकरीबन 18 से 21 के दरमियान होते हैं। जब इसको आप बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसके वोल्टेज 18 से 21 नहीं रहते बल्कि हो जाते हैं तकरीबन 14, 15। तो यहाँ पर 150 वाट की प्लेट की वोल्टेज वैल्यू मैं रख लेता हूँ 14, क्योंकि 150 वाट की एक प्लेट ने 14 वोल्ट देने हैं। क्योंकि 150 वाट की सारी प्लेट्स पैरेलल में जोड़ेंगी और पैरेलल में जोड़ने के बाद इनके वोल्टेज 14 या 15 ही रहेंगे। जो करंट है टोटल वो है 45 एम्पेयर। तो 45 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है तकरीबन 630 वाट। यानी कि आपकी जितनी भी प्लेट्स होंगी इस सबको मिलाकर 600 वाट देना है, तब जाकर आपका 300 वाट का सिस्टम चलेगा। तो अब टोटल पावर है 630 वाट और एक प्लेट की जो पावर है वो है 150 वाट। तो अब इसको आपने डिवाइड कर देना है 630 वाट से, तो आपके पास आंसर आता है 4.2। इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम 4 सोलर प्लेट्स चाहिए होंगी 150 वाट वाली। अपने इस 300 वाट के सिस्टम को चलाने के लिए 150 वाट की 4 प्लेट्स मिलकर ये 45 एम्पेयर का करंट जनरेट करेंगी, 630 वाट पावर जनरेट करेंगे। इस 45 एम्पेयर में से 20 एम्पेयर जाएंगे बैटरी को चार्ज करने के लिए और बाकी 25 एम्पेयर लोड को चलाने के लिए जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद
उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और ये सारी कैलकुलेशन समझ आई होगी। अगर इस वीडियो में आपको कोई समझ ना आए तो आप इसके कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अभी मुझे इजाजत दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।